दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय थोड़ा अनोखा है कि क्या आध्यात्मिकता के नुकसान भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी नुकसान थोड़े भुगतने पड़ते हैं जब हम संसार के भीतर जीते हैं। अगर हम संसार से बाहर जिएंगे तो 1% भी नुकसान नहीं है सिवाय आनंद आनंद और आनंद के। लेकिन आध्यात्मिक बनकर हमें संसार में, व्यवहार में, व्यापार में, परिवार में तो जीना ही पड़ता है ना। तो उस स्थिति में हमें थोड़े से नुकसान उठाने पड़ते हैं, और वो नुकसान हो सकता है नुकसान नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि में वो नुकसान जरूर कहे जा सकते हैं। कैसे, देखिए, पहली बात, जितना हम आध्यात्मिकता की तरफ जाने लगते हैं ना, तो हम सोशली थोड़े से अनफिट होने लगते हैं, क्योंकि हम पहले की तरह ना तो फालतू की चीज़ों में उलझ सकते हैं, ना फालतू काम कर सकते हैं, ना कोई टाइम पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, परिवार, समाज, दोस्तों के साथ हम फालतू टाइम पास तो कर ही नहीं सकते। हम गपशप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कोई उसका अच्छा आउटकम तो नहीं है। हम किसी की बुराइयां नहीं कर पाते हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर पाते हैं, हम किसी की तुलना नहीं कर पाते हैं, हम किसी से बदला ले नहीं पाते हैं, हम कुढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि हम कुढ़ना बंद कर देते हैं, हम गालियाँ नहीं दे पाते हैं, हम झगड़ा नहीं कर पाते हैं, हिंसा नहीं कर पाते हैं, हम स्वार्थी नहीं हो पाते हैं, और लालच में नहीं हम जी सकते, हम अपने अहंकार को नहीं सजा सकते हैं, हम दिखावा नहीं कर सकते हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, हम आडंबर भी नहीं कर सकते हैं, हम बेईमानी भी नहीं कर सकते हैं, अन्याय भी नहीं कर सकते हैं, और मन में मेल भी नहीं रख सकते हैं, और जात पात और ऊंच नीच को भी बिल्कुल कोई महत्व नहीं दे सकते, कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो शिकायत करने को कुछ है ही नहीं, हमारे पास सब कुछ समाप्त हो गया। हम किसी पे दोषारोपण भी नहीं कर सकते, और हम दुर्भाग्य को कोस भी नहीं सकते। तो दोस्तों, जब हम किसी के साथ उठते बैठते हैं तो आप बताइए हम क्या बात करें, हम कैसे बात करें। और अगर हम थोड़ी आध्यात्मिक बातें करनी शुरू करें तो लोग थोड़े बोर होने लग जाते हैं। तो ये नुकसान मैं इस सेंस में कहता हूँ। हो सकता है वो फ़ायदा हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल क्या है कि समाज के साथ भी तो जीना है ना भाई। और फिर हमें फालतू में पैसे उड़ा देना, और फालतू की शॉपिंग खरीदारी करते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करना, महंगे महंगे मकान में जीना, महंगी महंगी गाड़ियाँ रखना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे साधन रखना, खूब धन इकट्ठा करते रहना, ज़मीन जायदाद बनाते चले जाना, और पद प्रतिष्ठा पावर के पीछे भागना, खूब सामान इकट्ठे करना, पारिवारिक सामाजिक राजनीति में उलझे रहना, यानी कि हम हर वक्त कोई न कोई राजनीति में उलझे रहते हैं, सेक्स के गुलाम बने रहना, गलत आदतों से मुक्त रहना, जैसे शराब है, गुटखा है, सिगरेट है, चाय है, कॉफ़ी है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में उलझना, ये सब तो हमसे होता नहीं है। तो इसके कारण हम समाज में एक प्रकार से अपने आप को सोशली अनफिट महसूस करने लगते हैं। फिर हम चूँकि बहुत सात्विक और जो शरीर की ज़रूरत के अनुसार अब भोजन करते हैं, तो बाहर खाने की आदत को हम बना के नहीं रख सकते, हम बार बार रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, और हम हेवी मसालेदार चटपटे खाना नहीं खा सकते, हम घी, तेल, अचार, चटनी जैसे उत्तेजक आहारों का अधिक सेवन नहीं कर सकते, हम भूख के बगैर नहीं खा सकते, लोगों के बहकावे में आकर या लालच में आकर हम भोजन नहीं करते, और बीच बीच में जो लोगों को खाने की आदत होती है वो हम नहीं मेंटेन कर सकते भाई। और कई लोग ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं, तो हम तो ज़्यादा खा नहीं सकते, हम तो अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार ही तो खाएंगे ना। राजसिक और तामसिक आहार के बजाय हम लोग सात्विक आहार को ही चुनाव करेंगे ना, इसलिए हम लोग सोशली बहुत अनफिट महसूस करने लगते हैं।
दोस्तों, जब हमारे पास धन और पैसा होता है तो पैसों द्वारा ज़रूरतमंदों की मदद करने की हम कोशिश करते हैं। हम समाज कल्याण हित में लगाने की कोशिश करेंगे। हम उसको स्वयं की मौज मस्ती पार्टियों में खर्च नहीं करेंगे। हम शादियों में खूब सारा पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। बर्बाद करना तो खैर वो मेरा शब्द है, हो सकता है करने वाले को मज़ा आ रहा होगा, उसको गर्व महसूस होता होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम आध्यात्मिक बनने लग जाते हैं तो फिर ऐसी लेविश शादियां जो है हम वो नहीं कर पाते हैं। और ये टीवी, मनोरंजन, इंटरनेट, मोबाइल में हर वक्त हम लोग उलझे नहीं रह सकते और हर वक्त हम बेचैन भी नहीं रह सकते और हम कमिटमेंट में कमज़ोर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ज़बान दे दी तो हमने दे दी, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में जी रहे हैं। और ज़बान से कई लोग पलट भी जाते हैं, तो दोस्तों हम तो नहीं पलट सकते। और कई लोग देर रात तक जागते रहते हैं, जो हम तो इतने देर रात तक जाग नहीं सकते। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, योग प्राणायाम करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, सेवा, सत्संग और दान धर्म ये सब करना पड़ता है। तो समाज में रहकर इस तरह की चीज़ें हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हम जरूर कर रहे होते हैं और समय का हम कोई दुरुपयोग नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मल आदमी करता है। अच्छा, और फिर हमारे पास व्यायाम न करने के कोई बहाने भी नहीं होते। हम सामाजिक अन्याय को आंखें मूंद कर देख नहीं सकते। हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। हम जो सत्य है वो दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। हम ढोंग और पाखंड करने की कोशिश नहीं कर सकते, जो सामान्य आदमी करने की शायद कोशिश कर लें। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, क्योंकि भीड़ अब अलग स्तर पे जा रही होती है और हम अलग स्तर पे जीवन को जी रहे होते हैं। और कई लोग कुरीतियों का, यानी कि जो पुरानी परंपरागत जो हानिकारक जो रीतियां हैं, उनको भी सामाजिक दायरे में रखकर लोग जो है बड़ा उसके साथ चिपकाव करते हैं। अब दोस्तों, वो तो चिपकाव मैं नहीं कर सकता ना। मैं शादी ब्याह में हिसाब किताब करके किसी परिवार के साथ तो जुड़ नहीं सकता। मैं किसी को दहेज नहीं दे सकता। मैं परंपरागत जो बहुत सारे जो नियम बन गए हैं, जिसमें अहंकार को सजाना पड़ता है या लोगों को दिखावा करना पड़ता है या किसी को फालतू में खुश करना पड़ता है, तो दोस्तों हम तो ऐसा नहीं कर पाते हैं ना। तो इसीलिए शादी ब्याह में भी हमें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि समाज चाहता है कि हम इस तरह से करें और हम आध्यात्मिक मिजाज के कारण हम ये सब कर नहीं पाते हैं, तो हमें बड़ी तकलीफ होने लगती है। तकलीफ का मतलब है उनको तकलीफ होती है, मुझे हमें नहीं होती, लेकिन ये तकलीफ हमें नज़र आने लगती है कि वास्तव में कितनी बड़ी तकलीफ आ रही है। और फिर जात पात, ऊंच नीच और बालक एवं स्त्री को गुलाम की तरह हम रख नहीं सकते और अंधविश्वासों का हम पक्ष नहीं ले सकते। हम हमेशा सत्य का पक्ष ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने में आती है। जाग जाने के बाद में मैं कैसे हिंदू रह सकता हूँ, मुसलमान रह सकता हूँ, क्रिश्चियन रह सकता हूँ या और कोई जात का रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो जात पात से बहुत ऊपर उठ गया। जात पात तो सामान्य लोगों की आवश्यकता हो सकती है, ये तो मेरी तो आवश्यकता नहीं है ना दोस्तों। और मुझे तो हर कण कण में सिवाय मुझे भगवान और ईश्वर के कुछ नज़र ही नहीं आता दोस्तों। तो और लोगों का जो भगवान है वो तो सिवाय मंदिर के और कहीं उन्हें दिखाई ही नहीं देता, इसलिए वो वहीं हाथ जोड़ते हैं। लेकिन मैं तो दोस्तों चारों तरफ हर एक चीज़ को हर पल पल उस कण कण में, अणु अणु में उस व्याप्त उस परमात्मा को मैं हर पल अनुभव कर रहा होता हूँ, अपने खाने में, पीने में, जीने में, उठने में, देखने में, सुनने में, यानी कि जीवन की हर क्रिया में मैं सिवाय परमात्मा के कुछ देखता ही नहीं दोस्तों। तो मैं मंदिर क्यों जाऊँ बताइए, मैं मस्जिद क्यों जाऊँ, मैं क्यों चर्च में जाऊँ। और दोस्तों, जागने के बाद में अब मुझे भगवान का डर भी नहीं रह गया, न मुझे कोई हाथ जोड़ना पड़ता है, न मुझे कोई प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो शर्मा को तो मैंने निकाल के बाहर ही फेंक दिया। तो आप जरा सोचिए, जब शर्मा ही नहीं रहा तो मैं तो बर्फ की तरफ पिघल के सागर के साथ एक हो गया। तो अब मैं स्वयं परमात्मा हो गया। तो मैं परमात्मा को थोड़ी हाथ जोड़ता है, वो थोड़ी उसकी कोई प्रार्थना करता है। तो दोस्तों, इस तरह की स्थिति में जब लोगों के साथ में मंदिर जाता हूँ या किसी के साथ कोई आध्यात्मिक यात्रा पे जाता हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं किसको हाथ जोड़ूँ, क्योंकि मैं ही तो वो स्वयं हूँ। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो जागरण के बाद जो अनुभव होते हैं ना, ये समाज में बड़े अनफिट से लगते हैं।
और फिर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमें न सुख में सुख लगता है, न दुख में दुख लगता है, न हम फालतू में अति उत्साह में जीते हैं, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जीते हैं, तो और न हम अति वियोग करते हैं। हम समभाव में जीना पसंद करते हैं। हमारा कोई चिपकाव नहीं होता, हमारी कोई आसक्ति नहीं होती। हम हर पल महा आनंद, महा उत्सव, महा मुस्कान और महा स्वीकृति में जीवन को जी रहे होते हैं और हर पल का सदुपयोग कर रहे होते हैं। धन एवं भौतिक साधनों को हम सीमित महत्व देते हैं। परिवार में, समाज में, व्यापार में, नौकरी में अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करने की कोशिश करते हैं। जीवन को लीला की तरह जी रहे होते हैं और बेहतरीन अभिनय कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान ने संसार में भेजा है और स्टेज पे आ ही गए हैं, संसार के स्टेज पे। तो दोस्तों बहुत अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अपनी आध्यात्मिकता को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करते हैं। और अगर कोई मर जाए दोस्तों तो किसी की मृत्यु में हम आंसू नहीं बहा सकते। इसको लेकर भी लोग बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं कि देखो जी कितना पत्थर दिल वाला आदमी है। दोस्तों हमें तो किसी के मृत्यु का दुख नहीं होता, क्योंकि हम तो प्रकृति के नियम को जानते हैं। तो कैसे हम फालतू में इमोशनल हो जाएं, कैसे हम झूठे आंसू बहा दें और कैसे हम झूठी सांत्वना दे दें, क्योंकि हम जानते हैं कि मौत जो है वो बड़ी नियम से आ रही है। और न हम ओवर इमोशनल होते हैं, तो परिवार में भी अगर कोई डेथ हो जाती है तो हम बिल्कुल उसको मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं और हम उसको रोना धोना, चीखना चिल्लाना अब हम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो लोग समझते कि ये बड़ा पत्थर हृदय आदमी है। तो दोस्तों ये समस्याएं हमारे सामने आती है। मेरे स्वयं पिता की भी जब 92 की ईयर्स में डेथ हुई तो दोस्तों मैंने उसको उत्सव की तरह लिया, मैंने उसको दुख की तरह नहीं लिया, क्योंकि इतने साल उन्होंने मेरे साथ जीवन बिताया। मैं तो उसका धन्यवाद परमात्मा को देता हूँ। लेकिन लोग जो है ऐसा समझते हैं कि देखा फादर मरने के बाद में इसके आंख में आंसू तक नहीं आए। तो दोस्तों ये सामाजिक जो देखने का जो तरीका है ना वो बड़ा अलग होता है। इसलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार सोशली हम बड़े अनफिट से महसूस हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जहां हम उनकी मृत्यु को स्वीकारते हैं, कल हमारी भी मृत्यु को हम स्वीकार करके हम मस्ती से संसार से चले जाएंगे और पूर्ण समर्पण में हम लोग जी रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कोई अहंकार नहीं होता, निरहंकारिता में जीना होता है। हर एक के प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव महसूस करते हैं। तो लोग समझते हैं कि हम व्यवहारिक नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा दयालु हैं, हम ज़्यादा ओवर जो है लोगों की मदद करते हैं। पर दोस्तों करें क्या, अब हमें भगवान ने ऐसा स्वभाव दिया है, हमने अपने आप को ऐसा आध्यात्मिक बना दिया है, तो अच्छे गुणों के सिवा कुछ हमारे भीतर नजर ही नहीं आता। और शत्रु के प्रति भी दोस्तों हमें कोई घृणा भाव ही नहीं आता। हम तो शत्रु को भी जो है अच्छे भावों से देख रहे होते हैं, जबकि लोग जो है उसको बहुत गलत समझने लग जाते हैं। हम हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं भी अपनापन और परमात्मा के प्राण तत्व को हम अनुभव करते हैं। दोस्तों हम जब नॉन लिविंग से भी बातें करते हैं हम तो लोग समझते हैं कि ये कोई पागल हो गया है, ये कोई दीवाना आदमी है। तो इस तरह की सोच जो है समाज की होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम चूँकि आध्यात्मिक नियमों को जान चुके होते हैं तो हम दवाओं उपचार में उलझने के बजाय हम प्राकृतिक उपचार एवं साधनों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपने परमात्मा पर, शरीर पर अटूट विश्वास व्यक्त करते हैं और दवाओं और सर्जरी से बचने की कोशिश करते हैं। तो लोग जो है उसको बड़ा अजीब सा समझते हैं और हम लोग ये सब नग नहीं पहनते। हम ये तंत्र यंत्र, ये पूजा पाठ, ये तीर्थ यात्रा, ये मूर्ति पूजा जैसे कर्म कांडों और आडंबर में हम लोग नहीं उलझ पाते हैं, क्योंकि ये सब एक समय जब हम नए नए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे थे तब ये प्राइमरी क्लास की नीड थी। हमने इसका प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे समझ बढ़ते बढ़ते और जागरूकता बढ़ने के बाद हमारे लिए ये सब चीज़ें जो है अब बहुत दूर हो गई हमारे लिए, यानी कि नाकाम हो गई, कोई काम की नहीं रह गई। क्योंकि अब हम अपने भीतर की अंतर यात्रा में हम लोग जो है बहुत दूर जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है हम निर्भयता में जीते हैं, स्पष्टता के साथ जीते हैं। तो इस तरह से और जो बोलते हैं वो साफ साफ बोलते हैं, कोई आडंबर नहीं होता, हम कोई बनावटी बातें नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब हम आध्यात्मिक जीवन में जी रहे होते हैं ना तो उससे लोग जो है ना
हमसे काफ़ी लोग कटने लग जाते हैं और वो हमें बहुत दूर से अच्छा तो मानते हैं, लेकिन नज़दीक आने पर उनको पता है कि इनके पास जाएंगे तो ये ना तो गपशप करेगा, ना कोई फालतू बातें करेगा, ना हमारे साथ उठेगा बैठेगा, तो उनको ना बड़ा बुरा भी लगता है। तो अब क्या करूं दोस्तों, अब आध्यात्मिक जगत का मैंने जो महा आनंद खोज लिया, तो अब मैं ये छोटे छोटे आनंद में कैसे जाके जीऊँ। दोस्तों, जिसको भी जीवन का परम स्वाद मिल जाता है ना, परम आनंद मिल जाता है ना, वो कभी इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझा नहीं रहेगा। तो आध्यात्मिक जगत का यही समस्या जो है आज मेरे जीवन में मैं महसूस करता हूँ। तो इसीलिए मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे आसपास के लोग भी जो है ना, मुझे कई बार बड़ा पत्थर दिल समझने लग जाते हैं कि देखो जी ये कितना पत्थर दिल है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करता, कोई दुखी नहीं होता। तो ये सारी समस्याएं जिस तरह मैं जूझ रहा हूँ, तो उसी को देखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप भी जब आध्यात्मिक जगत में यात्रा करोगे तो आपको भी ये थोड़ा जो नुकसान जो है, जो नुकसान मैं तो मानता नहीं हूँ पर सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान है, वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। भगवान बुद्ध को भी भुगतना पड़ा क्योंकि उनको भी उनके पिता ने बहुत बुरा माना, वो बहुत नाराज़ रहे, उसकी पत्नी बड़ी नाराज़ रही, उनका बेटा बड़ा नाराज़ रहा, लेकिन क्या करें। लेकिन आपने देखा ना कि भगवान बुद्ध ने आज संपूर्ण जगत को कितना बड़ा एक मार्ग दिया है, आनंद दिया है, शांति दी है, ध्यान दिया है। तो हम उस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। आप लोग भी इस तरह के नुकसान को भुगतने के लिए तैयार रहिएगा अगर आप समाज परिवार में जियोगे तो चलिए, मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर आऊँगा और एक नया विषय लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।